Hello students, I am Ashutosh Anand and I will be taking the lecture for Computer Science for class 11th, Marwadi College, Ranchi. In the previous part of this of the previous part of this chapter, that is data handling for C++, we have discussed about various fundamental data types that are used in C++ language for any kind of communication with the system. That means अगर आपको किसी भी तरह का डाटा डिफाइन करना है, if you want to define a data, whether it is an integer, whether it is a character, whether it is a float, we use fundamental data types. In the previous video we have discussed how many types of data types are present in C++. So we have come to know that there is fundamental data type, user defined data types, derived data types and data type modifiers. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि फंडामेंटल डाटा टाइप्स क्या होता है, फंडामेंटल डाटा टाइप्स में कौन कौन से डाटा टाइप्स आते हैं और उनको हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं और उनका यूज किस तरह से किया जाता है। इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप किसको बोलते हैं। अब यूजर डिफाइंड डाटा टाइप भी एक बिल्ट इन डाटा टाइप है जिसको अकॉर्डिंग टू यूजर यूज किया जा सकता है। हम लोग जब डिराइव्ड डाटा टाइप्स की बात करते हैं तो यूजर डिफाइंड या यूजर डिराइव्ड डाटा टाइप्स होते हैं उस तरह के डाटा टाइप्स जो कि यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है। एक तरह का डिराइव्ड डाटा टाइप जो कि यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है और इनमें कौन कौन सा चीज आता है, इनमें आता है स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास एंड इनोमरेशन। इनको हम लोग सेपरेटली अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ओके, व्हाट इज अ स्ट्रक्चर, यहाँ आप देख सकते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में लिखा है स्ट्रक्चर आर यूज्ड फॉर ग्रुपिंग टुगेदर एलिमेंट्स विद डिसिमिलर टाइप्स। ओके, डिसिमिलर टाइप्स, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं अ स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स referred under one name। ठीक है, providing a convenient means of keeping related information together। ठीक है, एक नाम के अंदर फॉर एग्जांपल, ओके, फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, एक स्टूडेंट रिकॉर्ड को हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज दैट? अ स्टूडेंट रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स एंड ग्रेड एक्सेट्रा। ठीक है, और इसको हम लोग एक स्ट्रक्चर की तरह डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अ स्ट्रक्चर definition forms a template that may be used to create structure variables। ठीक है, स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रक्चर टेम्पलेट के द्वारा। इसका एक सीधा सा एग्जांपल आपको बताया गया, स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, स्टूडेंट रिकॉर्ड में क्या है, अलग अलग वेरिएबल्स है, रोल नंबर एक अलग वेरिएबल है, नेम एक अलग वेरिएबल है, क्लास एक अलग वेरिएबल है, मार्क्स एक अलग वेरिएबल है। लेकिन स्टूडेंट के एक स्ट्रक्चर में इस तरह का अलग अलग वेरिएबल को हम लोग एक साथ रख सकते हैं, जिसमें अलग हम लोग सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स में अलग अलग वेरिएबल ये होगा और उसमें हम लोग अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक आपका काइंड ऑफ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हो गया, जहां पे हम लोग स्ट्रक्चर कमांड को यूज कर सकते हैं, जिसका सिंटेक्स आप देख सकते हैं। जनरल सिंटेक्स ऑफ द स्ट्रक्चर इज struct एंड नेम। ठीक है, स्ट्रक्ट एंड नेम। उसके बाद हमारा आता है यूनियंस। ठीक है, व्हाट आर यूनियंस? व्हेन वी टॉक अबाउट यूनियंस देन we can understand a union is a memory location। Okay, a union is a memory location that is shared by two or more different variables, generally of different types at different times। Okay, union is very similar to structure। Okay, union is very similar to structure, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल्स सेम मेमोरी लोकेशन शेयर कर रहे हैं। यहाँ लिखा यूनियंस आर कॉन्सेप्चुअली सिमिलर टू स्ट्रक्चर
as they allow us to group together dissimilar types of element inside a single unit. स्ट्रक्चर में भी वही हो रहा था, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, डिसिमिलर एलिमेंट एक नाम के अंदर में स्टोर हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, वही चीज हो रहा है, लेकिन यूनियन में क्या होता है, द साइज ऑफ यूनियन इज इक्वल टू द साइज ऑफ इट्स लार्जेस्ट मेंबर एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि मेमोरी लोकेशन जो कि शेयर होता है, मतलब यूनियन इज अ मेमोरी लोकेशन, इट इज अ मेमोरी लोकेशन दैट इज शेयर्ड बाय टू और मोर डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूनियन की बात करते हैं तो यहाँ पे इंटीजर और कैरेक्टर दोनों एक ही तरह का मेमोरी लोकेशन शेयर कर सकता है। जैसे इंटीजर के लिए हम लोगों ने फंडामेंटल में देखा था कि आई एन टी होता था इंटीजर के लिए और कैरेक्टर के लिए CHAR। ये दोनों ही डिफरेंट है, फंडामेंटली ये दोनों डिफरेंट है, क्योंकि एक आपको होल नंबर डिफाइन करता है और एक क्या डिफाइन करता है, कैरेक्टर डिफाइन करता है। लेकिन यूनियन के केस में हम लोग दोनों को एक साथ एक मेमोरी लोकेशन में रख सकते हैं, इवन इफ दे आर डिफरेंट वेरिएबल्स। उसके बाद आता है क्लासेस। ठीक है, जब हम लोग क्लासेस की बात करते हैं तो क्लास में क्या आता है कि अ क्लास रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पहले हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चर में और यूनियन में डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स को हम लोग स्टोर कर रहे थे या डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स को हम लोग यूज कर रहे थे। लेकिन जब हम लोग क्लास की बात करते हैं तो क्लास में सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आते हैं। अ क्लास रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं द एंटायर सेट ऑफ डाटा एंड कोड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड a user defined data type with the help of classes। ठीक है, यहाँ पे लिखा है once a class has been defined we can create any number of objects belonging to that class। ठीक है, यहाँ एग्जांपल हम देख रहे हैं फ्रूट और मैंगो, ये क्लास डिफाइन किया गया है। वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट मैंगो बिलोंगिंग टू क्लास फ्रूट, या फिर हम लोग फ्रूट के बिलोंगिंग में जितना तरह का अलग अलग फ्रूट्स है उसको हम लोग क्लास में एक क्लास में डाल सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा इसके लिए हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, इफ यू वांट टू डिटरमाइन डिपार्टमेंट, ओके, क्रिएट अ क्लास लाइक डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक डिपार्टमेंट क्लास करते हैं, ठीक है, तो वो क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ इट्स एम्प्लॉय, नेम ऑफ इट्स हेड। ठीक है, तो इसमें क्या क्या एक्शन कवर कर सकता है, इसमें अलग अलग एक्शन हो सकता है आपका, एडिशन ऑफ नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज और एडिशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, डिलीटेशन हो सकता है, किसी एम्प्लॉय का हटाना हो सकता है, मॉडिफिकेशन हो सकता है, मॉडिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय डाटा हो सकता है। ठीक है, इससे आप रिपोर्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्लास क्या है, अ क्लास रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्लास के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या देखा कि डिसिमिलर को हम लोगों ने एक साथ स्टोर किया था, एक साथ डिफाइन किया था, लेकिन क्लास में क्या होता है, सिमिलर डिफाइन होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इन्यूमरेटेड डाटा टाइप। दिस इज ऑल्सो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एन इन्यूमरेटेड डाटा टाइप इज अनदर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप which provides a way for attaching numbers to names. In this case you can see general syntax of enumerated data type, enum identifier। अगर हम लोग जब आइडेंटिफायर की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग enum आइडेंटिफायर की यूज करते हैं, मान लीजिए स्टार्ट, पॉज या गो, ओके, ये यूज करते हैं तो उसके साथ वैल्यू 0 1 2 इस तरह से आता है। ठीक है, अगर हम लोग इनको यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, enum स्टार्ट पॉज को क्या हो जाएगा, डिफाइन 3 इंटीजर कांस्टेंट, ये तीनों इंटीजर कांस्टेंट में आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं इन्यूमरेटर एंड इनमें असाइन किया जाता है वैल्यूज को। ठीक है, तो इन्यूमरेटर के बारे में हम लोग कह सकते हैं एन अल्टरनेटिव मेथड फॉर नेमिंग इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम लोग अल्टरनेटिव मेथड कह सकते हैं इंटीजर कांस्टेंट को डिफाइन करने का, उसको हम लोग इन्यूमरेशन कहते हैं। उसके बाद आता है डेराइव्ड डाटा टाइप्स।
जब हम लोग डिराइव्ड डाटा टाइप्स की बात करते हैं तो ये क्या है, ये भी एक फंडामेंटल आपके डाटा टाइप्स में आता है, सी प्लस प्लस के डाटा टाइप्स में आता है। और ये जो डिराइव्ड डाटा टाइप है ये फंडामेंटल डाटा टाइप्स के द्वारा ही बनाया जाता है बाय यूजिंग डिक्लेरेशंस। ठीक है, डिक्लेरेशंस करना, किसी चीज को डिक्लेयर करना कि वो है क्या चीज। ये डिक्लेरेशन अगर हम लोग फंडामेंटल डाटा टाइप्स के साथ डिक्लेरेशन यूज करते हैं तो वो डिराइव्ड डाटा टाइप हो जाता है। डिराइव्ड डाटा टाइप में क्या क्या आता है, एरे, फंक्शन, पॉइंटर, इस तरह का अलग अलग डाटा टाइप आता है। जब हम लोग एरे की बात करते हैं, what is array? An array is a fixed sequence collection of elements of same data type that share a common name। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, array refers to a name list of finite numbers। ठीक है, finite numbers for example n, finite number n of similar data elements। ठीक है, एक ही तरह का डाटा एलिमेंट होता है, जैसे हम लोग 1 2 3 टू n अगर इस तरह का डाटा ले तो इस तरह का सिमिलर डाटा टाइप्स को हम लोग एरे में डिफाइन कर सकते हैं। और एक चीज याद रखने की चीज है कि एरे कैन बी वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, एरे किसी भी तरह के डायमेंशन में आ सकता है, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन या मल्टी डायमेंशन में आ सकता है। ठीक है, उसका जनरल सिंटेक्स डिक्लेरेशन इज डाटा टाइप नेम और उसका साइज। ठीक है, जनरल सिंटेक्स भी यहाँ लिखा हुआ है, इसको मेमोराइज करने की जरूरत है। तो एरे क्या है, एरे इज नथिंग बट एरे रेफर्स टू अ नेम्ड लिस्ट ऑफ finite number of similar data elements। After that comes functions। ठीक है, अगर हम लोग functions की बात करते हैं तो what is a function? A function is a group of statement that together perform a task, that together perform a task। या फिर इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, function is a named part of the program that can be evoked from other parts of the program as often needed। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग किसी तरह का प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग हैश इंक्लूड ये यूज करते हैं, हैश इंक्लूड। ठीक है, हैश इंक्लूड। तो व्हाट इज दिस हैश इंक्लूड? द फर्स्ट लाइन आफ्टर हैश इंक्लूड डायरेक्टिव इज फंक्शन डिक्लेरेशन दैट स्पेसिफाइज। ओके, अगर हम लोग हैश इंक्लूड के बाद का जो भी यूज करते हैं, ठीक है, जो भी प्रोग्राम या स्टेटमेंट यूज करते हैं वॉइड मेन के बाद वाला, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है। जब हम लोग प्रोग्रामिंग के बारे में सीखेंगे आपके प्रैक्टिकल क्लासेस में तो हम लोग इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। उसके बाद आता है पॉइंटर्स। नाउ व्हाट आर पॉइंटर्स? जब हम लोग पॉइंटर्स की बात करते हैं, जब एक सीधा सा एग्जांपल है, जब हम लोगों को किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरफ जाना रहता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे किसी तरह का एड्रेस पूछता है, किसी एरिया का एड्रेस पूछता है, आपके फ्रेंड का एड्रेस पूछता है, तो आप पॉइंट आउट करते हैं ना कि दैट एड्रेस इज उधर। आप मेन रोड में एड्रेस है, शहीद चौक में एड्रेस है, मारवाड़ी कॉलेज किधर है, ये अगर आपसे कोई पूछता है तो आप पॉइंट आउट करते हैं कि ये शहीद चौक के पास है, शहीद चौक की तरफ जाना है, अपर बाजार में है। तो व्हाट इज दैट? यू आर पॉइंटिंग आउट। सो यू कैन बी द पॉइंटर एट दैट पॉइंट। यानी पॉइंटर का काम क्या है? A pointer is a variable that holds a memory address। memory address यानी किसी भी लोकेशन का किसी भी डाटा के एड्रेस को होल्ड करता है। ठीक है, उसके एड्रेस को होल्ड करता है, वही एक पॉइंटर है। पॉइंटर को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स अ मेमोरी एड्रेस। दिस एड्रेस इज यूजुअली द लोकेशन ऑफ अनदर वेरिएबल इन मेमोरी। ठीक है, if one variable is constant, the address of another variable, the first variable is set to point to the second। ठीक है, अगर एक कांस्टेंट है तो दूसरा क्या होगा, दूसरे पे भी पॉइंट करता है। इसको भी हम लोग जब प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट करेंगे, जब हम लोग प्रैक्टिकल क्लासेस में प्रोग्रामिंग करने लगेंगे तो इसको हम लोग और डिटेल में देख सकते हैं कि क्या होता है। छोटा सा समरी देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में समझने की कोशिश की कि डाटा टाइप्स क्या होता है, फंडामेंटल डाटा टाइप क्या होता है। फंडामेंटल डाटा टाइप्स में आपका इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एंड डबल फ्लोट आता है। फिर आता है आपका डिराइव्ड डाटा टाइप और उसके बाद होता है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स में आपका क्या क्या आता है, और
डिराइव डाटा टाइप्स में आपका क्या क्या आता है, यूजर डिफाइंड टाइप्स में आपका स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, इन्यूमरेटेड, ये सब आता है, और डिराइव्ड में आपका एरे, फंक्शन और पॉइंटर आता है।